नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, परिणाम बिल्कुल सटीक आएंगे। लगभग 2 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती की गई है। अभी तक महत्वपूर्ण जगहों को कवर किया जाना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है। परिणामों की घोषणा देर रात में हो सकती है। कोरोना के कारण ईवीएम की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसके चलते अधिक समय लग रहा है। देरी का कारण कोरोना के नियमों का पालन करना बताया जा रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए 123 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन ने 113 सीटों पर बढ़त बना रखी है। बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी 76 सीटों पर आगे है। दरभंगा से भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी ने जीत दर्ज कर ली है। लालू के समधी चंद्रिका राय परसा से चुनाव हार गए हैं। वे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर समस्तीपुर के हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 8600 वोटों से आगे चल रहे हैं। दरभंगा की 10 सीटों में से 3 पर भाजपा, 2 पर जेडीयू और 2 पर वीआईपी ने जीत दर्ज की है। 1 सीट आरजेडी ने कब्जाई है। केवीटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए हैं। 2 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कई नतीजे घोषित भी किए जा रहे हैं। अब तक घोषित की गई 68 सीटों में से 40 एनडीए, 27 महागठबंधन और 1 सीट बसपा के खाते में गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बांकीपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। दानापुर से राजद के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा सीट से जीत दर्ज की है। पप्पू यादव मधेपुरा से पीछे चल रहे हैं। पटना में रुझानों से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया, तो वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। कुछ नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने इसका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को दोष देने से रोकने का समय आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 186 सीटों पर वोट का अंतर 5000 से कम है, जबकि 123 सीटों पर मतों का अंतर 3000 से कम है। 80 सीटों पर यह आंकड़ा 2000 से भी कम है। 49 सीटों पर मतों का ये अंतर 1000 से भी कम है। 500 वोट से कम मतों के अंतर वाली 20 सीटें हैं। दोनों सीटों पर पीछे चल रही मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पम प्रिया ने कहा है कि एनडीए ने ईवीएम को हैक कर लिया है। सभी बूथों पर उनकी पार्टी के वोट एनडीए को ट्रांसफर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा विरासत को निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में विश्व शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है। हमने हमेशा दहशतगर्द, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। गुजरात के विधानसभा उपचुनाव की 8 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। वहीं अब तक मिले रुझानों में बीजेपी ने सभी सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली है। सिर्फ घोषणा का इंतजार है। इसके बाद बीजेपी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस लोगों से जुड़ाव खो चुकी है। परिणाम उनके खिलाफ हर जगह हैं। यह एक पार्टी का नेतृत्व है। ये परिणाम आगामी स्थानीय चुनावों के ट्रेलर हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की 28 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। वहीं बीजेपी ने 28 सीटों में से 14 पर बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीत दर्ज कर 7 पर आगे है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। भाजपा के 5 प्रत्याशियों को जीत मिली है। बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव और बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया को चुनाव में जीत मिली है। मंदाता से बीजेपी के नारायण पटेल ने जीत हासिल की है। बाकी सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। बीजेपी की जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार। विजय उम्मीदवार जनसेवा और विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत पर कहा कि राज्य की जनता ने एक बार फिर बीजेपी को चुना है। मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है। वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कलयुग चरम पर है। जीत गए भ्रष्टाचारी, नर हो न निराश करो मन को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में योगी का जलवा कायम है। यहाँ की मतगणना जारी है। बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। बागरमऊ से श्रीमंत कटियार, नौगांव से संगीता चौहान और टुंडला से प्रेमपाल सिंह विजयी हुए हैं। यूपी में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर जनता ने मुहर लगा दी है। भाजपा ने 2017 के अपने परिणाम को फिर से दोहराया है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जौनपुर की मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इस उपचुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। वहीं बसपा ने उपचुनाव से किनारा किया था। उड़ीसा विधानसभा के उपचुनाव की दोनों सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। यहाँ की बालासोर और तीरतोल विधानसभा सीटों पर बीजू जनता दल ने अच्छी बढ़त बना ली है। वहीं बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में बीजू जनता दल को कड़ी टक्कर दी थी। झारखंड विधानसभा के उपचुनाव की 2 सीटों पर मतगणना जारी है। एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर जेएमएम बढ़त बनाए हुए है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी शुरुआती बढ़त बनाने के बाद पीछे हो गए हैं। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के जाने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त को हराया है, जबकि इनेलो का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा है। मणिपुर में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना हुई है। इनमें से भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर आगे है। एक सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। भाजपा ने 1 सीट जीत ली है, साथ ही एक सीट पर आगे है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को इस उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों के घटने पर केसी त्यागी ने बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे लगता है कि जेडीयू की सीटों के कम होने के पीछे की वजह कोरोना महामारी का असर है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चिराग पासवान के दावों की हवा निकाल दी है। अब तक वोटों की गिनती से मिले रुझानों से चिराग के प्रत्याशी करीब 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बता दें कि चिराग ने 243 सीटों में से 137 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। ये जीत शिवराज सरकार की नहीं है, ये चुनाव जनता और प्रशासन के बीच हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बिहार चुनाव में एनडीए को जीत की बधाई दी है। गिरी ने कहा कि बिहार की जनता ने राष्ट्रवाद और धर्मवाद पर वोट दिया है, इसलिए वो बिहार की जनता को भी बधाई देते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। कांग्रेस का हार को स्वीकार न करना और ईवीएम पर लगातार सवाल उठाना अच्छी राजनीति नहीं है। ये लोकतंत्र का अपमान है। ये ठीक और परिपक्व राजनीति नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती है। उदित राज ने कहा कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती। यूपी सरकार ने लखनऊ समेत 13 शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं। बता दें कि एनजीटी के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना महामारी के बीच यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के साथ ही मिड डे मील सहित अन्य सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है। हमीरपुर में शिक्षा विभाग ने मिड डे मील, स्कूल ड्रेस, किताबें और जूते का वितरण किया। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर सामान दिया जा रहा है। सीएम योगी आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां सीएम ने महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास को विगत दिनों कोरोना संक्रमण हो गया था। इसके बाद से महंत दास आईसीयू में भर्ती है। दिवाली से पहले शेयर बाजार में जश्न का माहौल है। सेंसेक्स और निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सेंसेक्स ने 43,000 का स्तर पार कर लिया है। वहीं निफ्टी 155 अंक के उछाल के साथ 12,615 के स्तर पर पहुंच गया है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है। निर्यात कारोबार में सुधार आने के संकेत दिखने लगे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में 6.75 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। ये 22.47% वृद्धि को दर्शाता है। इसमें औषधि, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग क्षेत्र का मजबूत योगदान रहा। अब ट्रेनों में टीटीई किट पहने दिखाई देंगे। रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए रेल कर्मियों को अब पीपीई किट दी है, जिसे पहनकर अब टीटीई चलती ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक करेंगे। टुंडला चेकिंग स्टाफ को ये किट मिल चुकी है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 6 संपत्तियों की नीलामी कर दी गई है। इन संपत्तियों को दिल्ली के रहने वाले 2 वकीलों ने खरीदा है। मुंबई में साल 1993 में बम धमाकों के बाद से दाऊद फरार चल रहा है। नीलामी से सरकार को 22,79,600 रुपए की कमाई हुई है। किसान आंदोलन के चलते बंद रेलवे ट्रैक का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने रेलवे ट्रैक खोलने की मांग को लेकर सुनवाई की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार रेलगाड़ी चलाना चाहता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिट्टी की मूर्तियां और सजावट का सामान बनाने वालों का हौसला बढ़ाया है। मौर्य ने दीपावली के लिए मिट्टी के बने सामानों को खरीदा है। साथ ही इन्हें बनाने वाले कारीगरों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त देने के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस साल की आखिरी और योजना की तीसरी किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू होगी। बता दें कि मोदी सरकार किसानों को हर किस्त में 6,000 रुपए देती है।
हिमाचल में शाहपुर के खोली प्रोजेक्ट की मनमानी से किसान आक्रोशित होने लगे हैं। किसानों ने कहा है कि खोली प्रोजेक्ट से किसानों को जो पानी देने का समझौता हुआ था उतना पानी नहीं दिया जा रहा है। अगर उनको पानी नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया और अजरबैजान की तनातनी पर बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा कि अब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच शांति पर सहमति बन गई है। वहां फिलहाल युद्ध थम गया है और विवादों पर सहमति बन रही है। हिमाचल में भारत सरकार की जायका परियोजना के कार्यों में तेजी की उम्मीद जाग गई है। इसके लिए केंद्र ने 75 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। जनपद मंडी के वन विभाग को ये बजट 6 वर्षों के अंदर खर्च करना होगा। हालांकि इस वर्ष 8 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के बजाय नोटिस का जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि वो और उनकी बहन रंगोली भाई की शादी की रस्मों में व्यस्त हैं, इसलिए वो दोनों बहनें भाई की शादी के बाद पुलिस के सामने पेश होंगी। बता दें कि 10 नवंबर तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों बहनों को पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था। उत्तराखंड में भूकंप के खतरों को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि धारचूला और कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र में कई भूकंप आ सकते हैं। ये भूकंप सूक्ष्म और मध्यम तीव्रता के हो सकते हैं। राजस्थान के गुर्जर आंदोलनकारियों से वार्ता विफल होने के बाद गहलोत सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने आंदोलनकारी 223 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और राज्य के मंत्री अशोक चांदना के बीच वार्ता विफल रही थी। मुंबई पुलिस ने रेटिंग फेरबदल मामले में रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि रेटिंग में गड़बड़ी करने को लेकर घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस टीवी के मालिक अर्णव गोस्वामी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पे के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने गैर कानूनी व्यापार और व्यवहार के लिए गूगल को जिम्मेदार माना है। नियामक ने कहा है कि गूगल ने उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव किया है। इसके लिए कई शर्तें भी थोपी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।